नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध देश की न्यायपालिका से है। दरअसल लोग कानून में बैठे लोगों को भगवान का दर्जा देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर को। अगर न्याय की बात करें तो भारत का न्याय पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो न्यायपालिका बहुत चर्चाओं में है। खास बात यह कि कल की ही बात है, विधि मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जस्टिस न्याय कम करते हैं, सियासत ज्यादा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका में मतभेद भी है और गुटबाजी भी है। विधि मंत्री ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जज दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि लोगों को उनसे न्याय की उम्मीद अधिक होती है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लोग बात करने से परहेज करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की निजी राय है कि देश की फौज यानी सेना और न्यायपालिका के बारे में आमतौर से बात कम ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सीमा पर रक्षा करते हैं सैनिक, हमारे जवान, और देश में कानून की रक्षा करते हैं न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का मामला है और बात शुरू हुई है विधि मंत्री के उस बयान से जिसने पूरे देश में एक तरह से सरगर्मी पैदा कर दी है, और मैं तो कहूँगा कि तहलका सा मचा दिया है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, हमारे कॉलमिस्ट साथी पत्रकार जीके छिब्बर जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व उपमहाधिवक्ता अजय मिश्रा जी, और हमारे साथ न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहे जस्टिस NK जैन साहब भी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं माननीय न्यायमूर्ति जैन साहब से करना चाहता हूं। जैन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। दरअसल आपसे बेहतर कौन जानता होगा न्याय व्यवस्था के मामले में। हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद की हमने किताब पढ़ी, उसमें अलगू शेख और जुम्मन चौधरी के न्याय की बात हुई, जो ग्राम पंचायत से शुरू होती है। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर कहा जाते हैं, और बात वहां से पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक। कल जो कुछ कहा केंद्रीय विधि मंत्री ने, उसमें आपकी राय? देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनने कहा था कि हमने चाहे जितना अच्छा संविधान बना लिया हो, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं। तो आज जो बातें हो रही हैं, न्यायपालिका के ऊपर जो आक्षेप आ रहे हैं, हमारे अभी विधि मंत्री जी ने कुछ कहा जी, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शासन का ये भाव, शासन की ये इच्छा कि न्यायपालिका में जो उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होने हैं, उसमें शासन का ही सर्वोच्च मत होना चाहिए, या उनके ऊपर उनके पास वो एक निर्विवाद अधिकार होना चाहिए, अनलिमिटेड पावर्स होना चाहिए कि वो किसको नियुक्त करना चाहते हैं और किसको नियुक्त नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बात बता दूं आपको, जब आप संविधान उठा के देखें तो उसमें जो परिभाषा दी हुई है स्टेट की, उसमें गवर्नमेंट को तो शामिल किया है, लेकिन न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गवर्नमेंट में। यानी न्यायपालिका गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है संविधान की दृष्टि से। यानी हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात का ध्यान रखा था कि न्यायपालिका एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगी हमारी स्टेट की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। इस न्यायपालिका की अक्षुण्णता को समय समय पर चोट पहुंचाने का प्रयास हुआ। 1973 में 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को सुपरसीड करके एक चौथे आदमी को चीफ जस्टिस बनाया। इसके बाद 76 में पुनः जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड किया गया, और अब मुझे लगता है कि ये व्यवस्था कि अगर ये शासन के हाथ में निरंकुश हो जाए हमारे पॉलिटिशियंस,
कि वो चाहेंगे उसको न्यायाधीश बनाएंगे, वो चाहेंगे जिसको चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो ये संविधान की जो भावना है उसके सर्वथा विपरीत है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन सवाल वही है कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। ये सब बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो बात विधि मंत्री कह रहे हैं, एक 5 जन नाम का अखबार है उसमें वो बोल रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश काम अपना कम कर रहे हैं, राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, गुटबाजी ज्यादा हो रही है और एक तरह से एक्टिविस्ट हो रहे हैं। इस पर आपकी राय, क्योंकि आपकी राय के बहुत मायने हैं, आप उसका हिस्सा भी रहे हैं और हम तो मानते हैं आज भी आप न्यायपालिका का हिस्सा तो हैं ही। मैं काटूंगा नहीं, ये सही है जी। आज जो न्यायपालिका का जो ह्रास हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती आज न्यायपालिका के समक्ष इस बात की है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से बनाए रखती है। और मुझे ये कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि वर्तमान में हमारे न्यायाधीशों, कई न्यायाधीशों के जो बोलचाल का तरीका है, जो बातें करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, वो संविधान में जो अपेक्षा थी उनसे, उसके अनुरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल आपसे, रिज्जू जी हो, आप हो, कोई भी हो, मैं सबसे सहमत हूँ इस बात को लेकर कि न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ा जो संकट है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम अपने आप को इस लायक कैसे बताएं कि हम न केवल स्वतंत्र हैं, लेकिन हम बिल्कुल किसी से प्रभावित नहीं है। देखिए, आज कोई नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कहें, हाई कोर्ट की नियुक्ति कहें, तो एक सवाल पूछते हैं लोग, बड़ी अजीब सी बात, ये किसका आदमी, ये स्थिति क्यों आई? बिल्कुल। इसके लिए हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारे जो टॉप पे बैठे लोग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो चाहे न्यायपालिका में, वो जिम्मेदार हैं, वो पूरी तरह से इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मेरी निजी भी राय है और मैं ऐसा मानता हूं कि फौज के बारे, आर्मी के बारे में और न्यायपालिका के बारे में सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, ये उनकी आज़ादी पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं इसको शुरू ऐसे करता हूं, अजय मिश्रा जी से मेरा सवाल रहेगा कि जब तक हम अपनी खुद की आलोचना नहीं करेंगे, एक पत्रकार के नाते अगर हम अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि पत्रकारिता का जो हिरास की बात हो रही है, गिरावट की बात हो रही है, वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। अजय मिश्रा जी, मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा था कि जब मैं पत्रकारिता में आज से 35 साल पहले आया, तब ये पत्रकारिता भगवान के मंदिर में बैठे देवी और देवता की तरह थी। फिर कुछ सालों बाद ये मंदिर से निकलकर मुजरे खाने तक पहुंची और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इसको रेड लाइट एरिया में लेकर जा रही है, इस पत्रकारिता को। जब इतनी कठोरता से हम कहेंगे तब सुधार की बात शुरू होगी। हमारे साथ एन के जैन साहब ने बड़ी खुलकर बात की कि इस पूरी गिरावट के लिए जो न्याय व्यवस्था में लोग हैं वो भी बहुत जिम्मेदार है। आपकी राय कि क्या न्यायपालिका के बारे में जो बातें हो रही हैं उसमें सुधार की जरूरत भी है और एक तरह से जिम्मेदारी की भी जरूरत है? हम ये नहीं कहते कि न्यायपालिका गैर जिम्मेदार है, लेकिन जो बातें हो रही है उससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पहले तो जी अपना कथन शुरू करने से पहले, कि ये जो स्टेटमेंट हुआ है जी, और जिस प्लेटफॉर्म पर किया गया है, वो मेरे ख्याल से न तो अपेक्षित था और न उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि अगर देश के कानून मंत्री ने ऐसा बयान दिया या ऐसा कथन किया, तो निश्चित तौर पर सरकार की राय को उन्होंने परिलक्षित किया है। उनका जो कथन है वो सरकार की अभिमत को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है या बताता है। प्रश्न उठता है कि क्या ये बात जिस तरह से कही गई इस प्रकार से कहने की थी, या वास्तव में इस प्रकार का कोई हनन हो रहा है, मर्यादा का हनन हो, स्तर का हनन है, तो क्या इनके लिए दूसरे फोरम होने चाहिए जहां इन बातों पर विचार करना चाहिए, ना कि इस तरह से पब्लिक डोमेन में इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट किया जाना चाहिए। जी। जहां तक सवाल है कि क्या हमारी न्यायपालिका में जो उसके एक आदर्श मानक होने चाहिए, उनकी अनुरूप कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है, ये सर्व ज्ञान का विषय। इसको मैं इंदौर बोलूं या कुछ बोलूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव का प्रश्न है कि हम जिस प्रकार की इम्पार्शियल, स्वतंत्र के अलावा इम्पार्शियल बहुत जरूरी है, इम्पार्शियल और स्वतंत्र की अपेक्षा करते हैं किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए। मेरा मानना है कि न्यायपालिका राज्य शासन के किसी का कोई अंग नहीं है, बल्कि एक एम्पायर की तरह है। उसकी भूमिका एक निर्णायक की तरह है कि जहां परस्पर विपरीत
व्यक्तियों के इंटरेस्ट हों, जहाँ परस्पर के हित हों, तो उनमें निष्पक्ष रूप से उसका निर्णय किया जा सके। परंतु निश्चित तौर पर इसमें कमी देखी जा रही है, और चूंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं तो मुझे मर्यादा में ही कहना पड़ेगा कि हमारी जितनी या सिस्टम की सफलता के लिए जितनी आदर्श अपेक्षा है, उससे निश्चित तौर पर गिरावट है उसमें। बिल्कुल, मुझे लगता है इसीलिए ये जन चर्चा का विषय बन रही है। एक बात और उन्होंने, विधि मंत्री ने कहा था कि 50-60 वकील मिलकर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका में एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भी बनाना चाहिए, ये मैकेनिज्म भी डेवलप करना चाहिए ताकि विवादों से और आरोपों से बचे। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि न्यायमूर्ति अपना काम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उनमें आपस में बहुत मतभेद हैं। इसका मतलब कि पानी जो है वो गर्दन के ऊपर आ चुका है, तब ये बातें निकल के बाहर आ रही है। एक छोटी सी बात के बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जब हम छोटे हुआ करते थे, लोग कहते थे कि पेशी बढ़ाने के लिए कोई कोर्ट का बाबू पैसे लेता था टेबल के नीचे से, और जज साहब सामने से देखते रहते थे, वहां तक लोगों को सब चीज ठीक लगती थी। कोई उम्मीद नहीं करता था कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह की चीजें चल सकती हैं। लेकिन मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा कि ये बातें भी अब निकल कर आती कि रात को 4 बजे कोर्ट खुल जाती है, किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के मन में है, जिसको प्रकट किया है किरण रिजिजू ने। मैं पहुंचूंगा योगीराज जी, जो बात एनके जैन साहब ने की, न्यायमूर्ति ने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा जी ने की, आपकी राय की किस ढंग से देखते हैं विधि मंत्री के बयान को आप? देखिए राघवेंद्र जी, जुडिशरी के लोग अपना पक्ष रखते हैं, अजय मिश्रा साहब ने अपना पक्ष रखा और विधि मंत्री अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका से भरोसे का संकट का खतरा उत्पन्न हो गया है। आखिर हम जिस न्यायपालिका को, जिस जुडिशरी को पंच परमेश्वर का, जैसे आपने उदाहरण दिया कि ईश्वर के समान मानते हैं, आज उसकी विश्वसनीयता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। लोग कोर्ट में जाने से पहले 50 बार सोचते हैं कि आखिर हम न्याय मांगने जाए कि नहीं जाए। तो ये इस स्थिति में यदि न्यायपालिका पहुंच रही है तो ये देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और जुडिशरी के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि आम आदमी आपसे ही उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। न्यायपालिका ही वो स्थान है जिससे लोगों को थोड़ी न्याय की उम्मीद है, और यदि वहाँ भी अन्याय होगा या इस तरह के बातें होंगी तो फिर आम आदमी आखिर जाएगा कहाँ। तो ये बहुत लाख% का सवाल है। और एक बात और है, आप ये देखो कि भारत के किसी भी पद के आगे, किसी भी व्यवस्था के आगे सुप्रीम शब्द कहीं नहीं लगा। सुप्रीम केवल न्यायपालिका के आगे लगा है, मतलब उससे बड़ी कोई पावर ही नहीं इस संविधान में, इस देश में। लेकिन यदि उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल। छिब्बर जी, 98 की बात है, 1998 में कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारा गंगा में पानी बह गया। अब जो स्थितियां हैं, जो बात एनके जैन साहब ने भी अपनी बातचीत में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गिरावट तो आई है, क्षरण तो हुआ है, ह्रास तो हुआ है। आपकी राय की ये जो सारा मामला पब्लिक डोमेन में, जैसा अजय मिश्रा जी ने कहा कि इसको पब्लिक डोमेन में बात नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आपने इस चीज को जन चर्चा का विषय बना दिया। कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी की बात तो हो गई है। आपकी राय? राघवन जी, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा है कि जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग उन्होंने विधि मंत्री जी ने किया है जी, जहाँ तक मैंने देखा है कि एक आधी बात छोड़ के वैसे उन्होंने 4 बातें कही हैं कि जुडिशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मौखिक जज जो है मौखिक टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, वो लिखते नहीं हैं। दूसरा, ऐसे ऑर्डर कर देते हैं जिसमें सरकार का वित्तीय फाइनेंस देखते नहीं है कि सब 10 दिन में ये कर दो, 1 महीने में दो। और जुडिशल अपॉइंटमेंट, इसमें एक आधी बात छोड़ के बाकी बात वो हमेशा प्लेटफॉर्म पर कहते रहे, जितने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रही है उसमें बात कहते रहे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कह दिया है। अब न्यायपालिका में गिरावट का उदाहरण तो आप उसी से आप ले सकते हैं कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग न्यायाधीश अपना काम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए थे। अब गिरावट क्या हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपना काम छोड़ के एक व्यवस्था के खिलाफ जी, तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं तो विधि मंत्री जी भी जो कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक, कि न्यायपालिका में भी गुटबाजी हो गई है। और गुटबाजी का लेबल ये था कि अपनी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के में भी जो अंकल जजेस की बात हमेशा की जाती है, इवन कई हाईकोर्ट जजेस भी इसके अगेंस्ट है। जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जस्टिस वी कृष्णा अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट के जज जुरिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने बोला ये बड़ा अवैज्ञानिक है कि सुप्रीम जज ही जज का अपॉइंटमेंट करे। जिनका हित पूरे समाज से जुड़ा होता है, देश से होता है, उनका अपॉइंटमेंट एक सामूहिक प्रक्रिया से होना चाहिए। वो नेशनल जुडिशियल कमीशन की जो प्रक्रिया थी उसके बड़े 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 वो समर्थक थे जी। लेकिन वो कानून बनाया था 2013 में, लेकिन 2015 में उसको अवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। मुझे ये समझ में आता है कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक अपोजिशन का नेता, 2 एमिनेंट पर्सन और एक लॉ मिनिस्टर, इनसे अगर अपॉइंटमेंट होगा तो कैसे न्यायपालिका को संदेह, क्योंकि संदेह खतरा हो गया, ये बात समझ से बाहर थी, क्योंकि वो संसद ने सर्वसम्मति से कानून बनाया था। ठीक। और ये न्यायपालिका में टकराव तब से चला रहा है। 1998 से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के संबंध में टकराव चला रहा है, और खास जड़ इस अपॉइंटमेंट्स की है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इसको भी 25 साल होने आ रहे हैं। 98 की हम बात करें तो 2022 में हमें, मैं माननीय जैन साहब से जरूर ये पूछूंगा, क्योंकि विधि मंत्री ने यह भी कहा कि 50-60 वकीलों का समूह जो है वो इतना ज्यादा प्रभुत्वशाली हो गया है कि जजों को भी डरा धमकाकर वो अपना काम कराते हैं। ये भी एक मुझे लगता है कि बड़ा उनका बयान है और इस पर बहुत चिंता की जरूरत है। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन अगर 50-60 वकील कानून को अपने हिसाब से, निर्णय को अपने हिसाब से बदलवाने की ताकत रखते हैं, तो ये भी हमारी जो न्यायपालिका उस पर सवाल है। मेरा माननीय न्यायमूर्ति से ये भी एक सवाल था। जैन साहब, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 50-60 एडवोकेट्स का कोई समूह ऐसा बन गया है जी, जो न्यायाधीशों को डराता धमकाता है और अपने हिसाब से उनको काम कराने की प्रयास करता है। ये व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश कोर्ट वर्किंग आवर्स में बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने कहा अगर ये काम हमारे किसी जिला जज ने या जिला जज के साथियों ने किया होता तो उनको सस्पेंड कर दिया गया होता। वर्किंग आवर्स में सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और अपने चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट हमारी न्याय व्यवस्था में कोई हो नहीं सकती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि शासन अपने हाथ में सब काम ले ले और निरंकुश होकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। इस बात से भी सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल न्यायमूर्ति जी, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि हम सरकार को उस तरफ धकेल रहे हैं खुद ही अपने आचरण के द्वारा। जैसा आपने सभी ने कहा कि 4 अगर माननीय न्यायमूर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वर्किंग आवर्स में अपने सीजीआई के खिलाफ, तो ये जैसा अजय मिश्रा जी ने कहा कि विधि मंत्री ने जो कहा वो उपयुक्त प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वैसे ही न्यायमूर्ति साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इन तमाम बातों को किसी और प्लेटफॉर्म पर कह सकते थे, पर्दे के भीतर बात होती और उस पर निर्णय हो जाता। लेकिन हमने खुद ही अपने वस्त्र उतार दिए, अपने खुद ही ये बता दिया कि हमारे भीतर इतनी ज्यादा गंदगी है कि हम उसको निकालने के लिए बाहर निकल कर आए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो विधि मंत्री ने कहा है, एक लाइन में मैं कहूं तो जज ही जो हैं माननीय न्यायमूर्तियों के आचरण ही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, जैसा सभी लोगों की राय निकल के आ रही है। जैन साहब, ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि शासन अपने हाथ में सब काम ले। बिल्कुल नहीं, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, लेकिन हम देयर हैव टू बी चेक्स एंड बैलेंसेस। बिल्कुल। और एक और मेरा थोड़ा सा उसकी संविधान में व्यवस्थाएं हैं जी, उनका आचरण करें। और सब बात का निचोड़ एक ही है कि इसको क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं, ठीक, न्यायाधीश कैसे हैं, न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का जो काम है, शासन में बैठे लोग कैसे हैं, इस सब पर ये निर्भर करेगा। नहीं तो कोई इसमें कोई शक नहीं कि सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। बिल्कुल। चरमरा रही है। भारत की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बड़े बड़े फैसले हुए हैं। सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी के खिलाफ तक फैसला हुआ है। नरसिम्हा राव के खिलाफ भी लोगों ने जांच हुई है और उसकी पेशियां हुई है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल था, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है और इमोशनल भी है, कि जो लोग ग्राम पंचायत के पंच से न्याय की उम्मीद करने वाला देश है ये, वो जब न्यायमूर्ति के पास कोई कोर्ट में मामला जाता है और उस समय अगर ये आरोप लग जाए
कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, तो फिर देश की जो जनता है, जो बहुत उम्मीद से देखती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ, उसके बारे में क्या जो सिटिंग जज हैं या जो सिटिंग नहीं होते रिटायरमेंट के बाद, उनके दिल पे क्या कुछ सोचते कि नहीं सोचते इन तमाम मुद्दों पर? आपसे छोटा सा उत्तर चाहूंगा इसका। नहीं, मैं क्या कहूं इसको लेके, मैं अपनी बात कह चुका जी। ये सब बात इस पर निर्भर करती है कि हम लोग कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इस पर निर्भर करता है। चाहे वो न्यायाधीश हो, शासन में बैठे मंत्रीगण हो जी, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर सब खुले मन से अच्छी तरीके से संविधान की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए काम करें तो कोई समस्या खड़ी नहीं हो सकती। MC चाकला साहब ने कहा था चीफ जस्टिस से बॉम्बे हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन पहले कभी इस बात को लेकर विवाद, शायद ही कभी कोई विवाद उठा हो कि जो चीफ जस्टिस ने कहा वो शायद शासन ने नहीं माना, या शासन की बात को चीफ जस्टिस ने नहीं माना। ऐसा पहले ये बातें कभी खुलकर सामने नहीं आई। अब तो कुछ भी है, ये इससे टॉक ऑफ, यानी चौराहे पे खड़े होकर लोग बातें करते हैं। पहले सवाल यही पूछा जाता है किसकी बेंच में केस लगा है। बिल्कुल, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। ये क्यों आई, ये नौबत क्यों आई, इसके लिए हमको अपना आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, न्यायाधीशों को भी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, और हमारे वकील साथियों को भी। बिल्कुल। मेरा अजय मिश्रा जी ये आपसे पूछना था कि इस पूरे मामले में जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, शुरुआत में कहा था माननीय जैन साहब ने कि अगर कानून अच्छा है और उसको लागू करने वाले लोग कमजोर हैं तो फिर उस कानून या संविधान का कोई मतलब नहीं होता। आपको लगता है कि जो व्यवस्था बनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो सिस्टम है कॉलेजियम का, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो कमजोर है, इसलिए मामला विवादों पर है और सड़कों पर आ रहा है? नहीं, देखिए माननीय राघवेंद्र जी, एक किसी बड़े आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ जी। कि इस देश की समस्या ये है कि यहाँ बड़े पदों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। ठीक बात। और दिक्कत ये आ रही है कि जो पूरा समाज है उसमें एक अधोपतन हो रहा है। तो अब मेरा मानना है कि जो न्याय प्रदान करना है ना, ये नौकरी नहीं है, ये देवी कर्तव्य है, क्योंकि ये एक विशिष्ट कर्तव्य है जहाँ आप दो समान, हमारी ही प्रजाति के दो व्यक्तियों या दो संस्थाओं के मध्य के विवाद को निपटाते हैं, उसका निराकरण करते हैं और वो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक। परंतु ये बात अब घटती जा रही है। और जहां तक माननीय हमारे विधि मंत्री का प्रश्न है, उनसे मतलब पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए कि जो आप अपॉइंट करते हैं या क्या आप ये मानना चाहते हैं कि सारे के सारे सिर्फ कॉलेजियम की रिकमेंडेशन है, उनकी इच्छा के अनुरूप होते हैं और इनमें प्रॉक्सी सिलेक्शन नहीं होते हैं? बिल्कुल, ये भी मुद्दे की बात है कि प्रॉक्सी सिलेक्शन भी होते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और न्यायमूर्तियों की दिक्कत यह कि वो इस बात को पब्लिक डोमेन पर जाके बोल नहीं सकते, समय की बहुत कमी है। अजय जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कर लें। इस देश का एक विवादित चीफ जस्टिस रिटायर होता है और आप उसको पार्लियामेंट में भेज देते हैं जी। ये कौन भेज रहा है? ठीक। राजनीति कौन कर रहा है? उनका राजनीति में उपयोग कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो राजनीति करेंगे, लेकिन माननीय न्यायाधीश अगर राजनीति करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। यहीं पर तो एक बहुत बारीक सी धारा जिस पर हम कभी और विस्तार से बात करेंगे। समय का मैं चर्चा का आगे बढ़ाऊंगा। योगराज जी बहुत संक्षेप में, आपने माननीय न्यायमूर्ति को भी सुना, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अजय जी को भी सुना। अब इस पूरे मामले में इस गिरावट के लिए जिम्मेदार तो हम सब हैं। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए राघवेंद्र जी, न्यायमूर्ति जी की राय भी सर्वोपरि है, वकील साहब की राय भी सर्वोपरि है। ठीक। और सबका मत ये है कि सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने। ठीक। जुडिशरी के न्यायाधीशों को भी कोड ऑफ कंडक्ट हो, नेताओं का भी कोड ऑफ कंडक्ट हो, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट किसका बना हुआ? जनता का। सारे नियम कायदे कानून जनता के। कठोरता से इस पर काम होना चाहिए। जी जी। छिबर जी आपकी बहुत छोटी सी राय। बस मैं तो यही कहना कि वर्तमान में कुछ तो बात है, तभी तो जो बिल्कुल, अगर धुआं उठाते तो कहीं आग तो लगी होगी, तभी तो धुआं उठाई हम कह सकते हैं। लेकिन पूरी चर्चा को मैं विराम देने की तैयारी करता हूं क्योंकि समय कम हो चला है। इस पूरे मतभेद में, गुटबाजी में, गिरावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो और चाहे वो कार्यपालिका हो। सबके लिए एक नियम बने, उसका कठोरता से पालन हो। न्यायमूर्ति माननीय जैन साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद किया, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। अजय मिश्रा जी, समय की कमी थी लेकिन आपने गागर में सागर भरी। योगीराज जी आपका भी धन्यवाद। छिबर जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही था। हमने न्यायपालिका पर बात की, उसकी वजह यह कि इस पर
टिप्पणी थी केंद्रीय विधि मंत्री की। उनका कहना था कि न्यायाधीश काम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं, गुटबाजी है, मतभेद है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में स्थितियां सुधरेंगी और ये जो एक तरह का अंधेरा है ये छटेगा और उम्मीद की किरण जरूर निकलेगी और चमकेगी। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।